बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो में खुश आमदीद। 29 मार्च 2019 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। बचा हुआ खाना नाले में फेंक सकते हैं या नहीं? इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी के अल शरिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर साद अल खतनाल ने खबरदार किया कि बचा हुआ खाना नाले में फेंकना दुरुस्त नहीं। ऐसा खाना जिसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हों, उसे नाले में फेंकना जायज़ नहीं। उनके मुताबिक इस हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बचे हुए खाने को गंदे पानी में डालना रिज़्क की तौहीन है। इस तरह का खाना जानवरों को पेश किया जा सकता है या किसी ऐसी साफ सुथरी जगह रखने का एहतमाम कर लिया जाए जहां से ज़रूरतमंद उससे फ़ायदा उठा सकें। 6 अमरीकी कंपनियों को सऊदी अरब में एटमी सरगर्मियों की इजाज़त। अमरीका की वजारत तवानाई ने 6 अमरीकी कंपनियों को सऊदी अरब में एटमी सरगर्मियों के इजाज़तनामे जारी कर दिए। सुबक वेबसाइट ने दी डेली बेस्ड जरीदे के हवाले से इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि अमरीकी कानून के मुताबिक एटमी टेक्नोलॉजी बरामद करने वाली हर कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो एटमी सरगर्मियों में कहीं भी उस वक्त तक हिस्सा नहीं ले सकती जब तक अमरीकी वजारत तवानाई से इजाज़तनामा न ले ले। अमरीकी वजारत तवानाई के कानून के मुताबिक इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। अमाराती अफसर ने मनशियात का इंटरनेशनल गैंग गिरफ्तार करा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अफसर ने सादा लिबास में मनशियात के इंटरनेशनल गैंग और उसके सरगना तक रसाई हासिल की। ये गिरोह नशावर अशिया मशरकी एशिया के एक मुल्क से मुत्तहिदा अरब अमारात स्मगल कर रहा था। अखबार के मुताबिक अमाराती वज़ारत दाखिला ने गिरोह के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन की कार्रवाई पर मुश्तमिल वीडियो जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि अमाराती अफसर ने पेशावराना हुनर इस्तेमाल करके मनशियात के गैंग के सुरगना का एतमाद हासिल किया और गिरोह के अफराद की निशानदेही की। गिरोह पाकिस्तान से वारदात कर रहा था। तमाम मतलूबा मालूमात हासिल हो जाने पर अमाराती सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरोह के अड्डों पर छापा मारा, 10 किलोग्राम नशावर अशिया और नकदी बरामद की। फिर अमाराती हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम की मदद से गिरोह के सुरगना को गिरफ्तार कर लिया। सुरगना खित्ते का खतरनाक तरीन मुजरम शुमार किया जाता था। उसे अपनी गिरफ्तारी के वक्त यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके गैंग के लोग पकड़े गए हैं। वो ये इत्ला मिलने पर इंतहा दर्जे तैश में आ गया था और उसने अमाराती सिक्योरिटी फोर्स को वीडियो क्लिप भेजकर इंतकाम की धमकी दी थी। अमाराती टीम पाकिस्तान गई, सुरगना के ठिकाने की एक बार फिर निशानदेही की और पाकिस्तानी हुकाम की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। हेरोइन के स्मगलर खालिद खान का सरकलम। मदीना मुनव्वरा में मकामी हुकाम ने हेरोइन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर पाकिस्तानी शहरी खालिद खान का सरकलम करके निशान इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया कि खान पर हेरोइन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम था। अदालत ने सबूत मिल जाने पर उसे निशान इबरत बनाने के लिए मौत की सज़ा सुना दी थी, जिसकी तौसीक हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी। शाही फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में उसकी सज़ा को नाफज कर दिया गया। जद्दा मेट्रो मंसूबा मुलतवी हुआ है, मनसूख नहीं। जद्दा मेट्रो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डॉक्टर उसामा इब्राहिम ने वाज़ेह किया कि जद्दा में मेट्रो मंसूबा मनसूख नहीं किया गया बल्कि मुलतवी किया गया है। इसके लिए 60 अरब रियाल मंजूर हैं। मंसूबा बिल आखिर नाफज होगा। उन्होंने अल वतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बसों का नेटवर्क मुकम्मल होने तक मंसूबा मुअत्तल रहेगा। इसमें 5 से 7 साल लगेंगे। जद्दा में अंडरपास तैयार करने के हवाले से भी चैलेंज दरपेश हैं ताकि मेट्रो मंसूबा शदीद ट्रैफिक रश का मसला हल करने के लिए मुकर्ररा वक्त पर अंजाम दिया जा सके। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर बढ़ जाने के बायस जद्दा का जोग्राफियाई मंजरनामा टेढ़ा है। ताहम जद्दा म्यूनसिपैलिटी इस हवाले से मुफस्सल जायज़े तैयार करा चुकी है और मेट्रो मंसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में इन्हीं पर इन्हिसार किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान चाय पीने पर भी जुर्माना।
महकमा ट्रैफिक ने एक बार फिर ताकीद की है कि ड्राइविंग के दौरान चाय या पानी पीना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। अखबार 24 ने ये इतला देते हुए बताया कि महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में एक सवाल के जवाब में ताकीद की है। सवाल किया गया था कि क्या रोड पर गाड़ी चलाते हुए पानी या चाय पीना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा या नहीं। महकमे ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये खिलाफ वर्जी है और इस पर जुर्माना भी होगा। पेट्रोल स्टेशनों पर शॉपिंग से मुताल्लिक नई पाबंदी। वजारत बल्दियात व दही अमूर, वजारत तिजारत व सरमायाकारी और सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने तय किया है कि आइंदा पेट्रोल स्टेशनों और उनके साहिबान तले कायम तिजारती मराकज से खरीदो फरोख्त मादा कार्ड के जरिए की जाए। अखबार 24 के मुताबिक ATM कार्ड्स के जरिए शॉपिंग के रवाज को फ़रोग दिया जाए। तीनों इदारों ने इस पर अमल दरामद के लिए पेट्रोल स्टेशनों के मालिकान पर पाबंदी आयद की है कि वो अपने यहाँ ATM कार्ड से शॉपिंग को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। 11 ज़िलक़ादा कबल से इसका नफाज कर दिया जाएगा। तीनों इदारों ने पेट्रोल स्टेशनों के मालिकान को यह हिदायत भी दी है कि वो ATM कार्ड्स के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त के फ़वाइद की बाबत आगाही मुहिम चलाएं। इस फैसले का एक मकसद ये भी है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का दायरा तंग से तंग कर दिया जाए। इथोपियन शहरियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी शहरी बंद ट्रक के अंदर 19 इथोपियन को सवार करके तसलीस कमिश्नरी स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पकड़ा गया। अखबार के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को एक बंद ट्रक पर शुबा हो गया था। रोक कर तलाशी ली गई। पता चला कि उस पर 19 इथोपियन शहरी सवार हैं, गैर कानूनी तरीके से मुकीम हैं। पाकिस्तानी ड्राइवर ने उन्हें माकूल रकम लेकर स्मगल करने का ठेका लिया था। सऊदी खवातीन में गोताखोरी का रुझान। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से खवातीन के हकूक़ और इख्तियारात पर आयद पाबंदियों में नरमी देखने में आई है और कई शोबे में खवातीन को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम किया गया है। गुज़श्ता साल खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई, जबकि कुछ रोज़ पहले ही तारीख़ में पहली बार सऊदी खवातीन ने हवाई ट्रैफिक का निज़ाम संभाला है और अब खवातीन की दिलचस्पी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने गोताखोरी की बाकायदा ट्रेनिंग देने का फ़ैसला किया और इस मकसद के लिए कई इदारों को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सऊदी खवातीन गोताखोरी का शौक़ पूरा करने के लिए मिस्र, दुबई या दीगर ममालिक का रुख करती थीं। गोताखोरों का कहना है कि बहर अहमर गोताखोरी के लिए दुनिया के बेहतरीन समंदरों में से एक है। यही वजह है कि जद्दा में भी अब खवातीन को गोताखोरी सिखाने के इदारे कायम हो चुके हैं। मशरकी रीजन में सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका मशकें। सऊदी वजारत दाखिला की जानब से नेशनल गार्ड्स और सिक्योरिटी इदारों की जानब से मुश्तरका मशकें की गईं। इस ज़मन में वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहूब ने सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका मशकों के हवाले से अखबार से गुफ्तगू में कहा कि मशकों का बुनियादी मकसद अर्ज़ हरमैन की हिफाजत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहलकारों की पेशा वराना इस्तादाद कार में इजाफ़े के अलावा नए रिक्रूट होने वाले एहलकारों और अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लेना भी है। कर्नल शलहूब का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों की तीसरी सालाना मशकें वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन नाइफ की ज़ेर सरपरस्ती सऊदी अरब के मशरकी रीजन में मुनक्किद की गई। मुश्तरका मशकों में 13 सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया और ये मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। रमज़ान के लिए समिया की दुआएं। मारूफ गुलकारा समिया अल खशाब ने 13 दुआओं की नई रिकॉर्डिंग करेगी। अल जज़ीरा अखबार के मुताबिक रिकॉर्डिंग का सिलसिला अप्रैल के आगाज़ में होगा। ये दुआएं रमज़ान अल मुबारक के दौरान रेडियो से सामीन को सुनवाई जाएंगी। समिया अल खशाब पहले भी दुआएं रिकॉर्ड करा चुकी है। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर खादिम हरमैन शरीफैन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम मकामी 5 स्टार होटल में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सऊदी वजारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल जमाल बिकर मेहमान खसूसी थे। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से हुआ। कौंसलर जनरल शहरयार अकबर ख़ान ने तकरीब में मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने कौमी दिन पर
पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। कौंसल जनरल शहरयार अकबर खान ने बताया कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत कायम करने का फैसला किया। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।